हेलो, नमस्ते। वसुधा आ गई है अब दोबारा से अपनी क्लास लेके आप लोगों के सामने। और आज हम लोग जो कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स के बारे में फिर से वापस पढ़ रहे हैं। आप लोग सोचोगे कि मैडम न्यूरॉन ख़त्म होगा कि नहीं होगा। बस ख़त्म हो गया है, साइनअप्स पे आ गए हैं। अब मैसेज कहाँ आगे ट्रांसफ़र होंगे वो हमें पता चल जाएगा। आज के बाद जो मैसेज है वो दूसरी न्यूरॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कहना चाह रही थी आप लोगों को कि क्वेरीज़ कहाँ पूछनी है, टेलीग्राम पे पूछनी है। कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का साथ देना। ठीक है, और क्या कहते हैं कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं कुछ भी, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अवॉइड करती हूँ किसी का क्वेश्चन या कोई भी बात होती है। और थोड़ी सी ना मेरी टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है। टेक्निकल मिस्टेक्स मतलब कि क्लीन नहीं दिखाई देता है या कुछ, तो आप लोग तो एडजस्ट कर ही रहे हो। लेकिन मैं अपनी टेक्निकल मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के थ्रू ही सीख रही हूँ, है ना। अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा आता नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई अपोलोजाइज़ कि मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। तो अभी अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कि हम लोग आज जो साइनअप्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि साइनअप्स क्या होते हैं, साइनअप्स का रोल क्यों होता है और क्यों हमें जो साइनअप्स को है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूरॉन मैसेज लेता है और मैसेज कैसे आता है, डेंड्राइट के थ्रू आता है। अब जो हम जब साइनअप्स पे आ गए हैं, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मैसेज अब नेक्स्ट, क्योंकि अब हम टर्मिनल पढ़ रहे हैं। टर्मिनल पॉइंट आ गया न्यूरॉन का। ठीक है, तो अब इसको जो टर्मिनल पॉइंट है इसको साइनैप्स बोला जाता है। अब ये देखते हैं कि साइनैप्स आखिर होता क्या है, कौन से पार्ट को साइनैप्स बोला जाता है। यहाँ पे बनाती हूँ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन हो गया, ये उसका एक्सोन हो गया। ठीक है, अब मुझे बीच में वो करने की ज़रूरत नहीं। ये एक्सोन हो गया। ये एक्सोन होने के बाद ये इसके क्या हो गए, डेंड्राइट हो गए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा क्या है, साइनोप्स है। अब टर्मिनल आ गया ना, टर्मिनल बटन, यहाँ पे क्या है, साइनेप्स है। ठीक है, और अब ये मैसेज जो है अगले न्यूरॉन को जाना है। ये डेंड्राइट है अगले न्यूरॉन के। अब ये एक्सोन है एक न्यूरॉन का और ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का। तो यहाँ से ये मैसेज ये रिसीव कर लेगा। ठीक है, यहाँ से ये रिसीव कर लेगा, मतलब इनकी थोड़ी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इस टर्मिनेशन से ये डेंड्राइट पे मैसेज आने का जो ये वाला प्रोसेस है, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसको ही साइनैप्स बोला जाता है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं। अब जो है यहाँ पे क्या होती हैं, इनको बोला जाता है वेसिकल्स। ये क्या है, ये वेसिकल्स हैं जो हमारी ये जो है टर्मिनल बटन में, इनको बोला जाता है वेसिकल्स। ठीक है, इसको बोला जाता है वेसिकल्स। ठीक है, अब वेसिकल्स क्या होती हैं, लिटल बटन्स होते हैं, बटन्स की जैसी होते हैं एट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल मतलब कि यहाँ नेक्स्ट आ गया और ये है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक बोल देंगे, इसको प्री साइनेप्टिक बोल देंगे। ये प्री साइनेप्टिक, इसको पोस्ट साइनेप्टिक। तो यहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ये क्या है, एक एक्सोन का एक टर्मिनल पॉइंट है, तो इसको हम बोल देंगे पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स से पहले। तो लिटल सेक लाइक, ये बटन्स की जैसी ऐसी इनकी जो संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको वेसिकल्स बोला जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल्स होते हैं। और वो क्या होते हैं, जिनमें उनके अंदर केमिकल्स भरा होता है। और बेसिकली जो मैसेज जो हम करें, बार मैसेज होता है, वो मैसेज कोई ऐसा थोड़ी रिटन फॉर्म में थोड़ी होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर ही अपने आप में एक मैसेज होता है।
ठीक है, और उसी को ही ट्रांसफ़र करने का काम करता है कौन, ये न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कोई मैसेज नहीं देता है, इस यही आता है यहाँ से निकल के यहाँ पे, मतलब एक्सोन से नेक्स्ट डेंड्राइट में, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आता है, केमिकल होता है, ठीक है, फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड होता है। उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, यहाँ पे जो ये गैप है, ये जो गैप है इसको बोला जाता है साइनेप्टिक गैप। इसको याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। और ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये अप्रोक्स होता है 20 नैनोमीटर। ये लिख लेना भाई कहीं पे, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ था। मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था। ये इसका गैप लगभग होता है 20 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। इसको बोला जाता है साइनेप्टिक गैप बोला जाता है। व्हाट इज दिस? साइनेप्टिक गैप। और अब यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका पूरे का रोल क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसके ऊपर क्या है, ये इसके ऊपर न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक्सोन का एक क्या है, ऐसी, ये एक्सोन की एक है, ऐसे हर जगह पे फंक्शन होता है। तो ये आ गया यहाँ पे फ्लूइड है, केमिकल है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये प्री साइनेप्टिक है हमारा। अब यहाँ से ये देखो, इस यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे, ये, ठीक है। यहाँ से निकल के, यहाँ से इनके थ्रू, इन गेट्स के थ्रू निकल के क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है भी, यहाँ पे भी प्योरली फ्लूइड भरा हुआ है। और ये क्या होता है, यहाँ पे एंट्री करता है, यहाँ पे एंट्री करता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री करता है, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। लेकिन ये अगर तुमसे पूछ ले तो ये होता है एक्सोन का पार्ट और ये होता है डेंड्राइट का पार्ट, ठीक है। एक्सोन का क्यों? क्योंकि मैसेज टर्मिनेशन कहाँ से होता है, एक्सोन से, आता कहाँ पे है, डेंड्राइट का। तुमसे कोई पूछ ले, यही पूछ ले, साइनेप्स में पूछ लिया, तुमको साइनेप्स पूरा आ गया, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि प्री साइनेप्स जो है वो किसका पार्ट है और पोस्ट साइनेप्स किसका पार्ट है। प्री साइनेप्स जो है एक्सोन का पार्ट है, क्योंकि वहाँ से मैसेज निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं और ले कौन रहा है, डेंड्राइट। मैसेज लेने का काम डेंड्राइट करता है ना, तो ये डेंड्राइट का पार्ट है। इतना बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, मन को शांत करके चीज़ों को समझो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये, एकदम रिलैक्स। समझ में आ गया? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो गया, इतना पता चल गया। उसके बाद अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर, ये लिख लो, ये लिख लो तुम, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके इस गैप के थ्रू एंटर करता है अनदर न्यूरॉन में। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट और इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। दोनों चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट और इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। एक्साइटेटरी, एक्साइटमेंट होती है, कुछ चीज़ होती है, सेल की फायरिंग होती है, सेल ऑन होती है। इनहिबिटरी क्या होती है, टर्न ऑफ द सेल, सेल कोई काम नहीं कर रही होती, रेस्ट पे होती है। याद कर लो, लिख लो, इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुमको ये पता होना चाहिए। अब तुमको इतना पता चल गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन डाल सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। सारा जो मैसेज का काम है यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल के यहाँ जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। थोड़ा सा तुमको बता देती हूँ। एसिटिकोलाइन पढ़ा है, सीरोटोनिन पढ़ा है। इनका जो हमारी बॉडी में नींद नहीं आना, कोई सिज़ोफ्रेनिया हो जाना, जो हमारी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमें मतलब डिप्रेशन हो जाता है, उस सब में जो मेन रोल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। आई जस्ट लव टू बी विद यू पीपल। थैंक यू सो मच।